हाँ जी, ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है, ये बेसिकली अगर आपने देखा होगा बैंगलोर टूर 7.4, 7.5 मीन्स हमारे टोटल 100 प्लस वीडियोज़ हैं, लेकिन जो एक कंटिन्यू में एक तरीके से कहें कि एक बेहतर तरीके से अगर डिज़ाइन किया हुआ वीडियो अच्छे से एडिट किया हुआ वीडियो में से ये 76 है, मीन्स 7.6। ये वीडियो वही है जो 7.4, 7.5 आपने देखा था जो होसू रोड से हम चले थे। तो 7.4 में कुल्लू तक पहुँचे थे, फिर कुल्लू से रूपनगर हाड़ा, जो एसएसआर के लेआउट के थोड़ा-सा पहले, वहाँ से चले थे तो सरजापुर पहुँचे थे। ये 3 है, जो सरजापुर से हम आगे बढ़ चुके हैं और ये इस तरफ कैरियर नेट है लेफ्ट साइड में और आगे हुंडई का शोरूम यहाँ से ये वीडियो स्टार्ट हो रही है और जाएगी हम ये वीडियो आगे बढ़ते हुए इसरो से होते हुए श्री राम टेम्पल की तरफ। तो आप बता दो जिनको श्री राम टेम्पल नहीं मालूम, जो हमारा श्री राम टेम्पल है बहुत खूबसूरत, वहाँ की काफ़ी सारी यादें जुड़ी हैं। जब हम पहली बार इस एरिया में आए थे, एक जॉब लगी थी मेरी, मैं कुछ काम से यहाँ रहने लग गया था माराथली में, तो कंपनी का एक घर था, वहाँ पे हम रहते थे। तो क्या हुआ, मैं एक मित्र से मिलने के लिए गया, एक दोस्त से मिलने के लिए, एक फ्रेंड, मैं यहाँ पे अपने फैमिली के साथ मामा पापा और भाई के साथ रहते थे। तो उसी तरह मैं गया था मिलने, वहां से वापस आया तो बाय वॉक आ रहा था, गया भी था बाय वॉक, तो गया सीधे रास्ते से, आया दूसरे रास्ते से। जब दूसरे रास्ते से आया तो मुझे वो रास्ता समझ ही नहीं आया था। तो धीरे धीरे मैप को देखते 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 अंडरपास होते हुए मैं आ रहा था। तो आते हुए ना हुआ यूं हमारे साथ कि हम आगे बढ़ते गए, रेलवे क्रॉस किया और ना जाने कैसे भगवान खींचते हुए मुझे लेके चले गए श्री राम टेम्पल के पास। टाइम ये लगभग आपका 12-1 बज रहा होगा और जैसे वहाँ पहुँचा हूँ, अब वहाँ देखता हूँ पूरी तैयारी है और भगवान के प्रतिमा सजे हुए हैं ट्रैक्टर पे और गाजे-बाजे एकदम पूरे ढोल-ताशे बज रहे हैं और काफ़ी श्रद्धालु भक्तजन वो बैठे हैं। तो मैं अपाक हो दिया। मैं अपना दोनों मोबाइल निकाला और लगातार वीडियो बनाना शुरू किया। तो इस तरीके से वीडियो बनाता हुआ वहाँ पे बहुत मस्ती किया, 1 घंटे लगातार हम डांस भी किए। तो वही जगह अभी मैं लेके जाने वाला हूँ, इतना खूबसूरत जगह है। उसके बाद एक और ये ख़ास बात है, जब मैं बाइक खरीदा था, आज से कुछ साल पहले, तो मैं वहाँ पे पूजा करवाने के लिए गया था, लेकिन वही मुझे टाइमिंग मालूम नहीं थी कि यहाँ पे बैंगलोर में एक और ख़ास बात आज बताने वाला हूँ इस वीडियो के दौरान, कि जब भी आप मंदिर में जाएँगे, तो मंदिर में एक मॉर्निंग का एक टाइम होता है जिसमें वो मंदिर खुल जाते हैं और इवनिंग फिर वो आफ्टरनून से पहले बंद कर दिए जाते हैं, फिर इवनिंग में खुलते हैं, फिर इवनिंग में ही रात होने से पहले वो बंद हो जाता है। तो ये एक टाइमिंग होती है, अगर आप बैंगलोर में पहली बार आ रहे हैं या फिर आप ऐसे श्रद्धालु हैं, बैंगलोर आए हुए हैं और आपको लगे कि हम कभी भी किसी भी टाइम जाएँ, जैसे कि आपके नॉर्थ इंडिया में और आम जगह पे ऐसा होता है कि 24 घंटे मंदिर खुली हुई रहती हैं या फिर वहाँ पे पुजारी हमेशा रहते ही हैं, तो वो खोल के रखते हैं कि आप कभी भी आइए, दर्शन कीजिए, क्योंकि कब इंसान को कब क्या कहते हैं इमरजेंसी हो जाए, तो गारंटी नहीं है ना। और तो कुछ इधर आप बंगाल में भी नहीं है, उनसे कुछ और इस तरफ जब आते जाएँगे ना बंगाल के बाद, अगर साउथ की तरफ बढ़ेंगे आप उड़ीसा होते हुए फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, तो इस तरफ ऐसे कुछ जो पॉपुलर मंदिर होते हैं, जितने भी टेम्पल्स होते हैं, मंदिर होते हैं, उन मंदिरों में होता है ऐसा है कि वो टाइमिंग के साथ खुलता रहता है। तो जब आप स्पेशली नॉर्थ में रहता है तो 24 घंटे खुला हुआ रहता है, तो आप वहाँ पे कभी भी अगर इमरजेंसी में आप गए, तो आप वहाँ पे रात भी रह सकते हैं मंदिर में और आप टाइम बिता सकते हैं। मैं अक्सर जब स्टूडेंट लाइफ में परीक्षा देने जाता था तो वहीं पे रहता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको टाइमिंग है, वहाँ पे आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। तो आप तो नाराज़ मत होइएगा। ये मैं काटू बिशन नल्ली में हूँ और लेफ्ट साइड जो है ना कैप जेमिनी है और फिर यहाँ पे जॉब बहुत सारी अ, काफ़ी कंपनियाँ हैं यहाँ पे, तो अब तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आईटी कंपनी है, आरएमजेडी को स्पेस भी था बलुम्बिर में और यहाँ पे भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है हालाँकि जो पाडुपिसनल्ली में ही।
न्यू हॉरिज़न इंजीनियरिंग कॉलेज। अब न्यू हॉरिज़न का स्कूल भी है और न्यू हॉरिज़न के बहुत सारी कहानियाँ हैं। वहाँ पे पहले प्रार्थना में भी नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे दया हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम का प्रार्थना हुआ करता था। लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ, ये प्रार्थना अभी कुछ साल पहले, यही 1 या 2 साल पहले बंद कर दिया गया। अब शायद वर्धे अभिनवादिनी वर्धे या फिर कुछ शारदे करके ऐसा कुछ हो रहा है प्रार्थना फिलहाल। और फिर कन्नड़ में भी कुछ होता है और फिर आपका शायद राष्ट्रगान होता है। तो वहाँ पे बहुत खूबसूरती है। चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि वहाँ पे प्रार्थना हुआ करता था, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, अब बंद हो गया पता नहीं क्यों। ये एक बड़ी अच्छी चीज है। और जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो आप निकलेंगे केलम फैशन मॉल और होते हुए मारुथली ब्रिज होते हुए आगे केयरपुरम महादेवपुरा की तरफ जब आप पहुंचेंगे, माधेपुरा से आगे बढ़ेंगे तो वहां पे फिर दो रास्ता होता है। एक आप राइट जाते हैं और पहुंच जाते हैं व्हाइट फील्ड की तरफ, लेफ्ट जाते हैं तो आप स्ट्रेट जाएंगे तो एमजी रोड की तरफ उधर निकल जाएंगे और आप यशवंतपुर भी उस तरफ से जा सकते हैं। तो ये तो है बात खास। और बाकी जो है यहाँ पे थोड़ी बहुत ट्रैफिक अभी रहती है। अभी दिन का टाइम है और दिन के टाइम में हम इस तरफ आए हुए हैं और बहुत लाजवाब जगह है। और मुझे लगता है कि मैं जो इस टाइम पे आया हुआ हूँ ना, तो ये खास है कि मैं आज इस मौके पर आ गया। नहीं तो मैं ज़्यादातर रात हो जाती है जब मैं इस रोड पे रहता हूँ, तो नाइट लाइफ और भी अच्छी होती है यहाँ पे। लेकिन डे टाइम में तो और खूबसूरत है क्योंकि आपको दोनों तरफ जॉब ही जॉब, कंपनियाँ कंपनियाँ, बिल्डिंग से दिखेंगे तो आपको अपना स्कोप नज़र आ जाएगा कि हाँ, मैं अगर जाऊँगा वहाँ बैंगलोर, मैं आऊँगा अगर यहाँ तो झंडे तो गाड़ सकता हूँ। और ये जो आप पिलर देख रहे हैं ये तो मेट्रो का काम चल रहा है, अभी यहाँ पे पूरा हुआ नहीं है, बाकी जगह पे हो गया है काफ़ी। आधा बैंगलोर मान के चलिए। और ये जो आउटर रिंग रोड है एक्चुअली, ये पहले क्या थे बैंगलोर का बाहर का एरिया था, लेकिन अब ये भी बैंगलोर के अंदर ही हो गया है। तो बहुत अब जो है ना कहते हैं पॉश एरिया है ये बहुत। यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ हैं, बहुत सारे बड़े-बड़े बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़े-बड़े सोसाइटीज़ हैं। ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये हमारे साथ एक खूबसूरत इनोवा क्रिस्टा और आगे ये स्टेट बस यहाँ की जो बीएमटीसी। यहाँ पे वैसे बीबीएमटीसी होनी चाहिए, बृहत बैंगलोर करके। अ, महानगर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऐसे करके। चलिए जो भी है बहुत खूबसूरत है। लेकिन ये हम मल्टीप्लेक्स आ चुके हैं और ये वाकई लाजवाब जगह। लेकिन हमारे लेफ्ट साइड जो देख रहे हैं आपको स्पेस कम दिख रहा है, ये रोड बहुत चौड़ी है। अब यहाँ देखिए कितनी चौड़ी। और उस तरफ सर्विस रोड है एक्चुअली, वो जो लेफ्ट साइड देख रहे हैं वो सर्विस रोड है, वन वे है। और लेकिन दोनों तरफ से लोग आते जाते रहते हैं क्योंकि वन वे बेसिकली वहाँ पे होना चाहिए, है भी। लेकिन कंपनियां इतनी ज्यादा है कि लोग अब बार बार कहाँ से घूम घूम के जाएंगे, तो आपस में एक कंपनी दूसरे कंपनी में जाना है, इस बाइक से निकालेंगे दूसरे बाइक में जाएंगे। और बैंक भी वहाँ पे है तो काफी लोग ऑफिस से निकलेंगे बैंक में जाएंगे, बैंक से निकलेंगे ऑफिस में जाएंगे, तो ये सब चीज लगा रहता है। और ये मल्टीप्लेक्स बहुत खूबसूरत जगह है खाने पीने के लिए भी। और होटल्स हैं, नाइट लाइफ है, गिलीज है, तो ये तमाम चीजें हैं। और यहाँ पे नॉन वेज खाने वालों के लिए मेगना है और वेज खाने के लिए यहाँ पे तमाम पंजाबी ढाबा। आगे चलेंगे तो शाही कढ़ाई और ऐसी चीजें हैं। एक जो थी जो मुझे बहुत पसंद थी पैराडाइज के ऊपर में, मालगुड़ी, शायद अब देख नहीं रहा हूँ, शायद वो भी है या फिर रिलोकेट हुई होंगी। और एक खूबसूरत चीज बताऊं जहाँ मैं जाने वाला हूँ, वहाँ पे स्वीट की दुकान पहले बहुत कम थी, अब तो राजस्थान के लोग आ गए हैं तो वहाँ पे उन्होंने अपना स्वीट का दुकान खोल दिया। तो राजस्थान पे गर्व है हमें कि वहाँ के लोग तमाम शहरों में जाते हैं और हम अपना जो खूबसूरत डिश है, अपना खूबसूरत स्वीट है स्पेशली, वो भी टेस्ट कराते हैं। पंजाबी लोग अपना खूबसूरत डिश टेस्ट कराते हैं। उसी तरीके से आगे अगर आप बिहारी हैं और आप नॉन वेजिटेरियन, तो चंपारण मिर्च, चंपारण का तमाम वो मसाला, वो जायका आपको मिलेगा। और इस तरीके से
खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि मैं खाने की बात ना करूँ तो मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि आप जब सिर्फ़ पैसे कमाएँगे तो नहीं, मतलब खाना भी बहुत बहुत खूबसूरत चीज़ है। हमारे साथ में एक भाई साहब चल रहे हैं, अपना इंटरसेप्टर लेके, और ये येलो कलर की जो अपाची होती है ना, उसकी तो बात ही कुछ और है। हालाँकि हमारे जो आगे-आगे चल रही है, अपाची नहीं है, ये एक्चुअली जिक्सर है। लेकिन येलो कलर की ना, वो पहले बहुत ज़्यादा साउथ इंडियन मूवी, चाहे आप तेलुगु मूवी लें या कन्नड़ लें या तमिल या मलयालम मूवी लें या फिर भोजपुरी, जितने भी ऐसे इंडस्ट्रीज़ होते थे, उसमें ज़्यादातर ये यूज़ होता था। एक जैसे एक टाइम पे उदय चोपड़ा के टाइम पे ज़्यादातर करिश्मा बाइक यूज़ होती थी, उसी तरीके से ये पॉपुलर हो गया था। तो और यहाँ थोड़े बहुत मॉडिफ़िकेशंस चलते हैं, जो कि जो लीगल है उतना आप करा सकते हैं, जैसे कि टायर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। छोटे टायर या बड़े टायर लगा सकते हैं, कम चौड़े हैं तो चौड़े लगा सकते हैं, ताकि आपकी बैलेंसिंग अच्छी हो, लेकिन आप ट्रैक्टर का टायर मत लगा लीजिए। स्टिकर्स वगैरह आप लगा सकते हैं, वो यहाँ पे इल्लीगल नहीं है कि आप गाड़ी के ऊपर नाम ना लिख पाएँ या फिर ऐसा कुछ। आपको कुछ लिखना है तो आप स्टिकर्स लगा सकते हैं, वो अलाउड है। अ, बाकी जो ट्रैफिक रूल्स में है ये कि आप, जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे होती है कि आपको वन वे का पता नहीं लगता, और वन वे ना मालूम होने की वजह से आपको पुलिस कहीं पे ताक में रहती है और आपका चालान काट देगी। तो उस समय पे आप सतर्क रहें, सावधान रहें, और ध्यान रखें अपने रास्ते पर कि हम वन वे में तो नहीं हैं, स्पेशली जब आप सर्विस रोड में हैं तो। मेन रोड में भी अगर आप एमजी रोड की तरफ गए हैं या फिर मैजेस्टिक की तरफ गए हैं, तो वहाँ पे आपको पता ही ना, वहाँ सर्विस रोड तो, और मेन रोड भी जो वन लाइन रोड होता है, सिंगल वे होते हैं, जो आपका कमन पार्क के चारों तरफ वाला रोड हो या फिर लाल बाग के आसपास का रोड हो, जो जयनगर जेपी नगर तरफ है, वहाँ पे भी वन वे है। तो वहाँ पे तो पता लग ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे मालूम नहीं होता, जहाँ पे हाईवे के चारों तरफ, दोनों तरफ जो सर्विस रोड होते हैं, वहाँ पे आपको लगता है कि नहीं, सर्विस है, जाती आती दोनों तरफ से गाड़ियां हैं। तो अगर आप जाती आती जो गाड़ियां होती हैं, वो आसपास के ही किसी बिल्डिंग्स में, किसी कंपनीज में या फिर किसी भी बैंक में वो जा रहे होते हैं। आप अगर एक रोड से दूसरे रोड 10 किलोमीटर तक जाना चाहते हैं, तो रॉन्ग रूट में बिल्कुल भी सफ़र ना करें, क्योंकि हो सकता है आप पे चालान हो जाए। अभी ये जो शूट हो रही है, ये तो अप्रैल का टाइम है जब ये चुनाव चल रहा है, तो इसमें तो और ज़्यादा बच के रहिए भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक एक्टिव, पुलिस ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और वो कभी भी आप चालान कर सकते हैं। तो ये एक खूबसूरत चीज़ है, तो जो मैं जानकारी के लिए बता दिया आपको। आप ज़्यादा बोरिंग ना करते हुए, थोड़ी बहुत ट्रैफ़िक है, इसको झेल लीजिए, क्योंकि हमारे राइट साइड जो है, ये ट्रैफ़िक इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे हनुमान जी का टेम्पल है और बहुत एक फ़ेमस है ये जगह। आप राइट साइड देखें तो ये हनुमान जी के दर्शन हो जाएँगे। ये देखिए हनुमान जी हमारे, ये राइट साइड में सबसे ऊपर में खड़े हैं। और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कला मंदिर है, और ज़्यादातर लोगों को बस सिर्फ़ कला मंदिर के पास उतर के ही जाके पीछे जहाँ पे जाना, एक जंक्शन टाइप का हो जाता है। यहाँ से आप कुंदनली गेट की तरफ जा सकते हैं, एचएएल की तरफ जा सकते हैं, इसलिए। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो मंदिर है, वो भी एक खूबसूरत जगह पे है। इसी तरह मेट्रो भी यहाँ पे खूबसूरत बनाया जाएगा, इसकी प्लानिंग चल रही है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा काम करने में टाइम लग रहा है। नहीं तो बाकी जगहों पे टाइम लिमिटेड लगते हैं, बन जाते हैं जल्दी। और अगर आप ऐसे बढ़ते जाएँगे, आप हाईवे से होके भी जा सकते हैं, मैं लेकिन सर्विस रोड में चला गया, क्योंकि हाईवे में जाऊँगा तो आगे चल के पता नहीं क्या होगा, कितना ट्रैफ़िक होगा ये किसी को नहीं मालूम। तो इसलिए मैं इधर से लेफ्ट होके जा रहा हूँ। रास्ता खूबसूरत है, यहाँ पे महिंद्रा का शोरूम है, उसका हीरो का शोरूम है। हीरो में आपको हार्ले डेविडसन की 450 अवेलेबल है और बहुत खूबसूरत लगती है। उसके बाद आगे में बजाज का शोरूम है, बजाज से पहले केटीएम का शोरूम है, फिर टीवीएस का शोरूम है, बजाज का शोरूम। केटीएम और टीवीएस एक ही बिल्डिंग में है, बीच में रास्ता है दोनों तरफ, एक तरफ केटीएम एक तरफ वो। और इससे पहले यहाँ पे एक रेंटल एकोमोडेशन डील करने वाली कंपनी है, ये जो एक खूबसूरत जगह पे है। तो आप यही ये है आपका हीरो का शोरूम। अगर आप फोर व्हीलर पसंद करते हैं तो महिंद्रा का शोरूम पीछे रह गया,
सौरभ सर, ये कंपनी बहुत खूबसूरत, यहाँ पे वैकेंसी हमेशा चलती रहती है, कभी भी आए। नॉर्मल भी आपको 50 भी इंग्लिश बोलनी है आती है, तब यहाँ पे बहुत अच्छी जॉब ले सकते हैं मिनिमम। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपकी ऑफ कोर्स आपकी सैलरी 40 प्लस जाने वाली, 50 प्लस मिनिमम। मिनिमम अगर आपकी 2 साल की 3 साल की एक्सपीरियंस है तो। और ये हमारे लेफ्ट साइड में है हमारे देश का गौरव, और हम इसी गौरव के साथ ही साथ हम निकलेंगे। हम लेने श्री वाले हैं यहाँ गुरु से लेफ्ट, शरण और लेफ्ट होके सरोज हम आगे रज, बढ़ेंगे, ताकि निज हम मन आपको उस मुकुर खूबसूरत जगह को दिखा पाएं सुधार। और हम आप भगवान का नाम लेंगे। आप भी हमारे साथ कीजिए। परनो रघुबर विमल जस, जो दायक फल चारि। भूतहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहि मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराज, कांधे मूज जय शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप जगवंदन विद्यावान। गुणी अति चातुर राम काज करिबे को, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बस, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संहारे। संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि। रघुपति केन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम यश गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ। हुकुम उपकार सुग्रीव केन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल दिलांघि गए अचरजना। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न यहाँ बिन पै। सब सुख छुटकाहु को, आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाय। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महासुख। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेहरा, की जय नाथ हृदय पवन तनय संकट हरन। मंगल मूर्ति रूप
राम लखन सीता सहित हृदय बसा भूप सियावर राम जय जय मेरे मन बसिया सीता राम।